हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज हम लोग वीडियो में जानेंगे स्टॉप लॉस। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, स्टॉप लॉस को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफली और जल्दी से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से मुझे लगता है मैंने अपनी कुछ पुरानी वीडियोस देखी और मैंने देखने की कोशिश की कि क्या ऐसा जो है जो मेरी वीडियोस को बोरिंग बना देता होगा थोड़ा बहुत, वो ये मुझे लगा कि मैं धीमे बोलता हूँ बहुत, तो अब से मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा। आई डोंट नो ऐसा है कि नहीं, आप लोग बताना कमेंट में। तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। और आप लोगों को टेलीग्राम की मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो हम लोगों का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ज्वाइन करना। ठीक, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे मार्केट क्रैशेस और उनके बारे में पहले से बताया है, कॉइन्स बता के रखे अच्छे से। तो टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, आपको ट्विटर आज ही मैंने क्रिएट कर लिया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट शेयर कर पाऊँ। तो ट्विटर पर भी अपने भाई को फॉलो कर लो, और अपनी जो कम्युनिटी है उससे जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ट्विटर टेलीग्राम को स्किप करते हैं, इसके पार्ट को यार हमें नहीं जानना, हमें सीधा फंडामेंटल पे जाना। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके क्रिप्टो का लॉसेस बचा सकते हैं ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिटी ज्वाइन करने से क्या होता है कि आप जब जिस तरह से लोगों से बात करते हो, आपने सुना होगा बिलियनर और अमीरजादों से कहते हुए कि जितने तरह के लोग, जिस तरह से लोगों से आप बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, वो लोग आप लोग को आपके मेंटालिटी को सिखाते हैं, आपको बनाते हैं। तो आप कम्युनिटी में एडेड रहोगे, ज्वाइन रहोगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग ट्विटर पे फॉलो करते रहोगे, तो आपको भी उस तरह से चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको भी नॉलेज अपने आप बढ़ता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप खुद जान जाओगे हर चीज़ कि कैसे कौन से कॉइन की कितनी रेंज है, कि कब बाय करना है, कब नहीं करना है, किस कॉइन को करना है, कौन सा शिट कॉइन है, तो सब जानते होगे। कम्युनिटी में ऐड हो जाओ। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो। ठीक है, अभी चलते हैं, आपको बताते हैं WazirX का क्या स्टॉप लॉस का फंडा होता है। ठीक है, तो WazirX पे स्टॉप लॉस आज समझा रहा हूँ, यही चीज़ बाइनेंस पे भी चलती है, लेकिन वहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस जानने से पहले तीन चीज़ें आप लोगों को पहले बता दूँ। स्टॉप प्राइस क्या होता है, लिमिट प्राइस क्या होता है, और ATR आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। ATR का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज की बात होती है। एवरेज ट्रू रेंज हम लोग किसको कहते हैं? एवरेज ट्रू रेंज वो रेंज, ट्रू रेंज मतलब रेंज, ऐसी रेंज जिसके बीच में कॉइन जो है ऊपर नीचे खिसकता है। ठीक है, दिन भर में या फिर पिछले 14 कैंडल स्टिक्स हम लिखते हैं। अब कैंडल स्टिक्स किसको कहते हैं? ये जो एक डंडियाँ दिखती हैं स्टिक्स आपको, ठीक, ग्रीन रेड ये दिखती हैं ग्राफ में आपको, जब आप कॉइन में देखते हो गैप में, इसे कैंडल स्टिक कहते हैं। तो पिछले जो भी आप ग्राफ में देख रहे हो, 15 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की, तो जैसे जैसे आप 1 घंटा सेट करते हो तो ये 1 घंटे की कैंडल बताता है, कहता है कि 1 घंटे में प्राइस कितना था। ठीक है, आप 1 मिनट करते हो तो ये 1 मिनट का बताते बन जाते हैं सारे। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज होता है। तो कैंडल स्टिक में मेन पिछले 14 कैंडल स्टिक को लेके एक ट्रू रेंज निकाली जाती है। रेंज क्या? पिछले 14 कैंडल्स को देखा और फिर देखा ये कितना ऊपर नीचे गया था कॉइन। ठीक है, ऊपर नीचे कितना होता है, ठीक, प्राइस में, तो वो चीज़ जो है कैलकुलेट कर दी जाती है। ठीक है, और वो उसे कहते हैं एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज का मतलब जैसे ये है कि मान लीजिए बिटकॉइन 40 लाख है, तो दिन की सुबह में मान लीजिए रात को 4 बजे, सुबह के 4 बजे बिटकॉइन 45 लाख था और शाम तक 35 लाख था। मतलब इतना तो हिलता नहीं, लेकिन समझ लो कोई कॉइन हो, अगर मान लो ऐसा, तो सुबह 45 लाख था, शाम को 35 लाख था, तो इसकी एवरेज ट्रू रेंज कितनी हो गई? 5 लाख की। ठीक है, तो 5 लाख ऊपर नीचे होता है ये, तो इसको कहते हैं एवरेज ट्रू रेंज। ठीक, कॉइन की, हालांकि ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, बट आप समझ गए होगे, समझाने के लिए मैंने आपको बिटकॉइन का ऐसे बताया। ठीक, अब एवरेज ट्रू रेंज जो है आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंडिकेटर आता है। अगर आप कंप्यूटर या PC पे करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर मोबाइल में भी जल्दी WazirX लाने वाला है, मैंने CEO से उनके सुना है, तो वहाँ पर भी ग्राफ आपको मिल जाएगा और ये सब मिल जाएगा फंक्शन जो मैं आप लोग से बात। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है एवरेज ट्रू रेंज। ठीक, अब जो लोगों को ये चीज़ कह लग रहा हो कि PC में है यार हम नहीं कर पाए, तो आप लोग अपने आप से निकाल सकते हो यार, देख लेना, देख के कुछ समझ सकते हो कॉइन कितना ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो एवरेज ये देख के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक, एवरेज ट्रू रेंज आपकी कॉइन की यहाँ पे दिखा रही है 0.0090। ठीक, मान लीजिए ये कैलकुलेटर मैंने खोला 0.0090। तो जब इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है ना, तो उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि एवरेज ट्रू रेंज का इस्तेमाल करते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस जानने के लिए। वो कैसे कि एवरेज ट्रू रेंज का मतलब है ये कॉइन ऊपर नीचे कितना हो रहा है, 0.009 ऊपर उठता है, 0.009 नीचे घट रहा है, एवरेज निकाला जाए अगर तो मतलब यहाँ से 0.948 चल रही है इस किसकी प्राइस, हॉट की, मेरे सामने। ठीक है, 0.948 एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, 0.948 प्राइस चल रही है, तो ये कितना गिर सकता है, 0.948 माइनस एवरेज ट्रू रेंज इसकी कितनी है, 0.009, 0.009,
यानी ये 0.939 गिरा, ठीक है। पिछले 14 कैंडल स्टिक, पिछले 9 कैंडल स्टिक को इसने ले लिया, ठीक है, उससे निकाला है पिछले 14 कैंडल स्टिक। आप चाहो तो इसकी सेटिंग्स में जाके एवरेज टू रेंज की यहाँ से चेंज कर सकते हो कि ये 14 का ले या 9 ही का ले या 5 कैंडल का ले, ठीक। तो मैं 9 सेट कर दूँ अगर, तो 9 के हिसाब से बताएगा कि कितना हिला है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे आप देखोगे 0.0062, ठीक। जितना भी ये चेंजेस है वो सब चेंजेस आपको बता देता है एवरेज टू रेंज। अब एवरेज टू रेंज का इस्तेमाल स्टॉप लॉस और उसके लिए कैसे करें। स्टॉप लॉस जब सेट किया जाता है तो कॉइन की जितनी मूवमेंट होती है ऊपर नीचे, उससे डबल स्टॉप लॉस लगाया जाता है, उससे डबल पे, ठीक है, एवरेज टू रेंज पे। मान लिए 0.009 पे अगर ये इसकी एवरेज टू रेंज है, तो मैं 0.009 एवरेज टू रेंज है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0.018 आया, ठीक। अब जो करंट प्राइस चल रही है, जिस पे आपने बाय किया है, वो याद रखना 0.944, और क्या आया था 0.018 शायद ना, 0.926, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक। ये मैं आपको जनरल वे बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग जो नॉर्मली लोग करते हैं। अभी इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा, ठीक है, क्योंकि एक और चीज़ इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक रह जाएगा अभी, ठीक है। अभी वो बताऊँगा एकदम, मतलब अभी जस्ट ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो बताऊँगा आपको। अभी मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया स्टॉप लॉस आपका रहेगा, मतलब अगर आपने 0.44 पे बाय किया होता तो 0.926 पे आप स्टॉप लॉस सेट करोगे। आप कैसे सेट करोगे ये बता देता हूँ जल्दी से। देखिए, आप यहाँ पे सेल पे आओगे, ठीक। जब कुछ बाय कर लिया है, मान लो आपने किसी प्राइस पे, किसी पे भी ले लिया, 0.944 पे आपने बाय कर लिया। अब स्टॉप लिमिट लगाने के लिए आपको क्या करना है, लिमिट लगा होता है नॉर्मली, मोबाइल ऐप में भी सेम है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, मोबाइल ऐप में भी ऐसे होगा। लिमिट, स्टॉप लिमिट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे स्टॉप लिमिट सेलेक्ट करना। स्टॉप प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जिस पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। ट्रिगर का मतलब ये है कि आपने जितने पे बाय किया था उससे नीचे अगर प्राइस चला जाए तो आपका ऑर्डर जो है वजीरेक्स अपने आप प्लेस कर देगा, मतलब यहाँ पे कर देगा, यहाँ लगा देगा ट्रेड में, ठीक है। लगा देगा का मतलब ये है कि वो वैलिड हो जाएगा, वो वहाँ पे रख जाएगा, तुरंत बिकने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। पर बिकेगा नहीं एग्जैक्टली, पर बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही प्राइस उस पर आई, जितना आपने सेट किया होगा यहाँ लिमिट प्राइस पे, उतने पे बिक जाएगा, ठीक है। तो क्या इन दोनों में फ़र्क क्या है, अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। स्टॉप प्राइस वो प्राइस है जिसके बाद, जिसको लगाने के बाद, जिस पे आने के बाद ये नीचे वाला प्राइस मतलब पे बिकेगा आपका, ठीक है। तो जैसे आपने सेट किया 0.9 कितने पे लिया आपने, 0.944 पे लिया था, ठीक है। आपने 0.944 पे लिया था, 0.944 पे अगर आपने लिया तो 0.93 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक। 0.93 तक अगर प्राइस आई तो मेरा ये जो ऑर्डर है अपने आप प्लेस हो जाएगा, ठीक है। प्लेस हो जाएगा मतलब कि इसका मतलब मार्केट गिर रही होगी, तो मार्केट गिर रही होगी, अक्सर ये क्रैशेस से बचने के लिए किया था। मार्केट गिर रही होगी, मार्केट गिर रही है तो आपका जो प्राइस है वो मैक्सिमम आप कितना लॉस झेल सकते हो। अब आप चाहते हो मान लो 0.93 टच करके ऊपर चला जाए, इसलिए लोग इसको लगाते हैं स्टॉप प्राइस को, ठीक है, अलग। अब एट प्राइस जो है आपका ऑर्डर कितने पे बिक जाए, जितना आपने एवरेज टू रेंज से अभी निकला अलग कैलकुलेट करके, एवरेज टू रेंज को डबल से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया अपने प्राइस, 0.926 पे आपका बिक जाए, ठीक। तो आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, और आपका अगर मार्केट क्रैश भी होती है तो आपका बड़ा लॉस होगा नहीं, और आपका 0.926 पे बिक जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये फ़र्क है स्टॉप लिमिट और स्टॉप एट प्राइस पे, लिमिट प्राइस के। अब मैं आपको बताता हूँ करता हूँ क्यों। जनरली मैं जनरली को दोनों को सेम रख देता हूँ, इसका झमेला पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर वाला स्टॉप प्राइस होता है, स्टॉप लिमिट, ये मैं आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉप प्राइस मान लो आपने जितने पे भी लिया है, अब इसको कैलकुलेट करने का सेकंड पार्ट बताता हूँ। इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं। आपको ये पता चल गया स्टॉप ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लिमिट कैसे लगाते हैं। अब बताते हैं आपको सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का मतलब ये, जब भी आप किसी कॉइन को बाय करते हो, मान लीजिए आपने मैटिक लिया 92 पे, ठीक, 92 पे आपने मैटिक बाय किया। अब ज़रा अपने आप से पूछो और अपने पोर्टफोलियो को देख के बताओ मुझे कि आप कितना लॉस झेल सकते हो, ठीक। मैटिक जितने का आपने बाय किया है, मान लो आपने मैटिक को बाय किया है, 100 मैटिक बाय किए 92 × 100 के, ठीक। तो आपको 92 के 100 मैटिक मिल गए। अब आपने जो 9,200 रुपये लगाए हैं,
आप लोग मान लो आप कितना लॉस झेल सकते हो। मैक्सिमम आप अपने पैसे का 2% लॉस झेलो, ठीक है। अगर शायद नए नए आए हो तो मैं 2% का लॉस आपको सजेस्ट करूँगा। लोग 5% 10% का भी रख लेते हैं, पर इतना लॉस अगर हो जाएगा तो आपको 11% 21% बनाने की ज़रूरत होगी। इसलिए हमेशा लॉस को इसको कम ही रखो, और मैं सजेस्ट करूँगा 2% 3% का लॉस झेला करो, ठीक। लॉस का मतलब क्या है कि अगर मार्केट क्रैश होगी तो स्टॉप लिमिट जो है आपको बचा लेता है मेरे भाई क्रैश होने से, ठीक है। जब क्रैश होती है तो अपने आप ऑर्डर बिक जाता है, आपका कॉइन बिक जाएगा और आपका ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होगा, आप बाद में पिक कर सकते हो। तो 9,200 रुपये का अगर आपने मैटिक पिक किया है और आप झेल सकते हो 2% का लॉस, ठीक। तो 2% इसका कितना हुआ, पहले निकालते हैं, 0.02। 2% इसका हुआ 184 रुपये, ठीक। 184 रुपये इसका हुआ 2%, ठीक। तो यानी कि 184 को माइनस कर दो 9,200 में से, तो 9,016 रुपये आप 9,016 लेके आप आराम से, अगर मार्केट क्रैश होती तो आप निकल जाना, ठीक। 2% का मतलब ये है आप इतना लॉस झेल सकते हो, तो 9,016 रुपये आप निकल जाओ, ताकि आपका 200 रुपये का नुकसान हो बस, ठीक। लगभग तो आप निकल जाओ। तो ऐसा करने के लिए क्या करोगे, अब आप डिवाइड करो, देखो 9,016 को डिवाइड करो 9,016 को डिवाइड करो 90 ने, कितने कॉइन लिए थे आपने, 100 लिए थे आपने कॉइन, तो आप डिवाइड करो इसको 100 से, तो आपको मिलेगा 90.16, ठीक। 90.16 का आपको स्टॉप ऑर्डर लगाना है, मिल गया आंसर, ठीक। आपने यहाँ पर बाय किया मैटिक 92 रुपीज़ में 100 कॉइन, लेकिन आप 2% का लॉस झेलना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, स्टॉप प्राइस में 90 पॉइंट कितना था, 90 पॉइंट सॉरी कहाँ गया हिस्ट्री में होगा 90.16, ठीक। तो आप यहाँ पर 90.16 पे अपना ऑर्डर सेल कर दोगे, 90.16 पे। अभी तो फ़िलहाल मत बेचना, मैटिक अच्छा कर रहा है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। तो आपने 90.16 पे अपना ऑर्डर यहाँ पर सेल कर दिया, और यहाँ पर सेल हॉट नहीं, सेल मैटिक पे सेलेक्ट किया, कंफर्म पूछेगा, कंफर्म कर देंगे, ओके हो जाएगा, लग जाएगा। अब ये लग जाता है तो यहाँ पे दिखाने लगता है, दिखाने का मतलब ये नहीं कि बिक जाएगा, आपका आराम से जब प्राइस इस प्राइस पर आएगा जो आपने प्राइस सेट किया है स्टॉप लिमिट पे, उतने पे अगर आ गया कॉइन मार्केट के में क्रैश में, तो आपका जो है आराम से हो जाएगा। मार्केट क्रैश नहीं भी हुई, इससे नीचे अगर कॉइन गया तो आप आसानी से कर सकते हो, मतलब आपका लॉस नहीं होगा। जनरली अब इस कहाँ पे लगाया जाता है स्टॉप लिमिट के लिए, सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि यार सर कितने पे लगाएं, हम लोग लगाए कैसे। तो देखिए सपोर्ट लाइन जो होती है, सपोर्ट वपोर्ट जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैटिक का 90 पे सपोर्ट है, या फिर वज़ीरेक्स का 150 पे, तो जो सपोर्ट लाइन बताता हूँ उससे जस्ट नीचे लगाया जाता है, ठीक है। उससे नीचे इसलिए कि अगर मार्केट क्रैश होगी तो सपोर्ट लाइन को लड़ के वापस ऊपर उड़ जाती है नॉर्मली, ठीक। अगर नहीं उठी तो इसका मतलब नीचे जा रहा है कॉइन, नीचे जा रहा है तो आपको नीचे थोड़ा सा खिसका के लगाया करो, ताकि चांसेस आपके बचने के भी हो, ठीक। अगर मान लो इतना ही आके ऊपर चली गई वापस, इसलिए स्टॉप ऑर्डर को हम लोग स्टॉप लिमिट को नीचे लगाते हैं सपोर्ट से, ठीक। तो ये चीज़ आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी कि स्टॉप ऑर्डर को कैसे लगाते हैं, ठीक। अपने लॉस से कैलकुलेट किया करो कि आप कितना लॉस झेल सकते हो, 2%, 3%, 4%, कितना लॉस झेल सकते हो, ठीक है। यही अगर आप 4% लॉस झेलते तो अपना 90-200 का जितना पैसा लगाया था उसका 4% निकालो, फिर मैटिक की देखो क्या प्राइस है, ठीक। या फिर मैटिक की प्राइस जितने की चल रही थी, जितने में आपने बाइस किया उसका ही आप 4% निकाल लो, ठीक। उसका ही आप 4% निकालो। 3.68 अगर प्राइस गिरती है, यानी कि 92 में लिया था 88.32 आई, तो आपका 4% मैक्सिमम लॉस होगा, तो 88.32 पे आप अपना कॉइन लगा दो, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका 4% लॉस होगा सिर्फ, अगर मार्केट गिरता भी है कॉइन, ठीक है, 2% गिरता है। अब एक और मेन टॉपिक मैं भूल ही गया था, लगभग एक और चीज़ रह गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्लीज़ स्किप मत करना मेरे भाई, ठीक। अब बताता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि, रुकिए 1 मिनट, इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ आपको। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जब सेट्स द स्टॉप एट अ फिक्स्ड अमाउंट बिलो द मार्केट प्राइस विद एन अटैच ट्रेलिंग अमाउंट, एज द मार्केट राइजेज द स्टॉप प्राइस राइजेज बाय द ट्रेलिंग, बट इफ द स्टॉक प्राइस फॉल। तो करेंटली वज़ीरेक्स पे स्टॉक जो ट्रेलिंग है वो तो नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग आप कर सकते हो। ये कैसे काम आता है आपके, मैं बताता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत काम आता है, बहुत, ये मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। वो काम ऐसे आएगा जैसे कि आपका कॉइन आपने बाय किया 92 पे, ठीक।
अब मैटिक की प्राइस जैसे कि बढ़ गई, ठीक, मैटिक की प्राइस जैसे ही बढ़ गई वो 95 पहुंच गई। उसके बाद कुछ देर बाद मैटिक की प्राइस 98 पहुंच गई। उसके बाद कुछ देर बाद मैटिक की प्राइस 100 पहुंच गई। आपने कितने पे बाय किया? आपने कितने पे बाय किया मैटिक? आपने मैटिक 92 पे बाय किया। तो 92 से ऊपर होने का आपको पहले वेट करना है। जैसे ही 92 से 95 हुई ना प्राइस, 95 तक आपको वेट करना। 95 प्राइस हुई, 95 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 95 का नहीं, 93 का, ठीक। अब जैसे प्राइस बढ़ेगी आप अपने स्टॉप लॉस को, समझ रहे हो ना बात को, आप अपने स्टॉप लॉस को उससे नीचे ही रखोगे 2%, लेकिन प्राइस के बढ़ने के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी चेंज करते जाओगे। इस हिसाब से स्टॉप लॉस से प्रॉफिट कमाया जाता है। समझ आ रही बात? इससे क्या होगा, आप प्रॉफिट में भी रहोगे। अब जैसे 98 प्राइस पहुँच गई, ठीक, तो 98 पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट करोगे 96 का, ठीक, ताकि 98 से अगर 2-3 ऊपर नीचे आती रहती है ना प्राइस, तो 97 आ जाएगी, 97.5 आ जाएगी, 96.5 आ जाएगी। लेकिन आपका स्टॉप ऑर्डर 96 पे लगा है, तो 2% से ज़्यादा गिरा अगर 96 पे, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। पर आपने बाय कितने पे किया था? 92 पे, तो आप अभी भी प्रॉफिट में हो। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बाइनेंस में इसको परसेंटेज के हिसाब से सेट कर सकते हो कि 2% का हमेशा लगा रहे, तो उस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा अपने आप। लेकिन वजीरेक्स में अपने आप नहीं होता है। तो वजीरेक्स में जब भी कोई कॉइन पंप हो रहा हो तो अपने स्टॉप लॉस को चेंज करना पड़ता है। तो 96 है तो मैं इसको लगा दूंगा जब ये 100 पहुंच जाएगा मैटिक, अगर मान लो, तो मैं 97 का लगा दूंगा स्टॉप लॉस, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, 114 जैसे मैटिक का प्राइस अभी चल रहा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा 107 का मैक्सिमम। अब 14 से 107 आना तो बहुत, मतलब ऐसे प्राइस को लगाया करो जो कि नॉर्मली मुमकिन भी ना लगे, मतलब नॉट पॉसिबल लगे, ठीक है, ताकि सिर्फ और सिर्फ वो मार्केट क्रैश में पॉसिबल लगे, ताकि आप बड़े क्रैश से बच जाओ, ठीक है। छोटे मोटे फ्लक्चुएशन में तो 114 से 111 110 आता ही रहेगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। बट 107 आ जाए, 7 रुपये गिर जाए, बड़ा परसेंटेज गिर जाए, तो बड़ी बात होती है, ठीक। तो यही चीज़ को कहते हैं कि अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट कमाना है। स्टॉप लॉस से 120 आपने लगा दिया, मान लो 120 प्राइस चल रहा है, तो अब आप अपने स्टॉप लॉस को 114 लगा दो, मतलब अपने हिसाब से सेट करते जाओ। लेकिन अब देखोगे, गौर करोगे कि अगर 120 से मार्केट क्रैश हुई या कॉइन डंप होना शुरू हुआ, तो आपका प्राइस तो 114 का लगा था, आपका 114 पे बिक गया, 92 पे आपने बाय किया था। अब अगर ध्यान करो, अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपने 92 पे बाय किया था और आपने 114 पे सेल हो गया अपने आप, तो क्या हुआ, आपका तब भी फ़ायदा। इस तरह से अपने स्टॉप लॉस को चेंज करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, टू चेंज स्टॉप लॉस व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, टू चेंज स्टॉप लॉस व्हेन यू आर इन प्रॉफिट। ये हो गया। अब आई होप कि मैंने जो जो चीज़ें सोची थी मैंने कवर कर ली हैं तीन पार्ट में। ये तीसरा पार्ट चल रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसको कहते हैं व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, ठीक। जैसे ही आप प्रॉफिट में हो तो स्टॉप लॉस सेट कर लो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग का मैंने बताया है, एक और चीज़ रहेगी बाइंग का। आप कुछ लोग पूछोगे बाइंग में भी स्टॉप लिमिट लगती है, तो बाइंग में सिर्फ जो भी कुछ अभी तक बताया सब उसका उल्टा होता है। बाइंग में ये होता है कि कॉइन की प्राइस अगर गिर रही है तो गिरने से पहले उठ ना जाए कहीं। अगर मान लो उठ गई, आपने शॉर्ट पे लगाया या फिर कॉइन को आपने माना है कि अगर इससे नीचे जा रही है तो बाय हो जाए, लेकिन अगर इससे ऊपर चली गई अचानक से तो इतने से ऊपर ना जाए कॉइन की वैल्यू, ठीक है, ठीक। तो देखिए मैटिक यहाँ 124 चला गया, अच्छी खासी रैली कर रहा है मेरे सामने, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो बाइंग में भी आप स्टॉप लिमिट लगा सकते हो, ठीक है, कि कॉइन की प्राइस इससे ऊपर अगर जा रही हो, वापस से पंप कर दे रही हो, ठीक है। तो कैसे बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ ये टैप क्लोज़ करना पड़ेगा लग रहा है। ट्विटर पे फॉलो कर लेना यार आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पेंट खोलना पड़ेगा पहले तो सबसे पहले आपको, आई होप कि आपको समझ में तो आ गया होगा ये चीज़ जो मैंने आपसे कही। बेसिकली आप उस पर कर सकते हो, कहाँ गया यार, पेंट में आपको बता दूंगा या फिर आप देख लो, पेंट में देख लेते हो अगर देखना हो तो आप चाहो तो। वैसे वीडियो का मेन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि जो जो अभी तक बताया वो समझ में आ गया है। स्टॉप लॉस को कैसे सेट करना है अपने लॉस के हिसाब से, 2% से ज़्यादा मेहनत तो रखना, मैं यही कहूँगा। अगर आप नए हो तो 2% से ज़्यादा अपना स्टॉप लॉस को मत रखना, ठीक है। तो उस हिसाब से मत रखना क्योंकि आपका लॉस हो सकता है, ठीक। ये एक चीज़ जो है आपके ध्यान में होनी चाहिए।
अरे यार ये बड़ा टाइम ले रहा है यार मेरे सामने। ठीक, तो देखो यार एक चीज़ समझानी थी, वो ये चीज़ समझानी थी, मान लो प्राइस कॉइन की अगर नीचे गिर रही है ऐसे करके, ठीक, ऐसे गिर रही है, ठीक है, नीचे कॉइन की प्राइस गिर रही है। अब आपने अपना लगा रखा था, आपने सोचा कि कॉइन को मैं यहाँ पे बाय करूँगा या फिर यहाँ पे बाय करूँगा, रेड कलर सेलेक्ट करने, तो आप कॉइन को यहाँ बाय करने वाले थे ना, लेकिन कॉइन की प्राइस नीचे गिर के हल्का सा ग्रीन बन गई, मतलब यहाँ से थोड़ी सी ऊपर उठ गई, ठीक, थोड़ी सी ऊपर उठ गई, ठीक। लेकिन आपको मालूम है कॉइन यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ट्रेड तक आएगा, कॉइन यहाँ तक आना चाहिए, ठीक। लेकिन अब आपको ये भी आप चांस नहीं खोना चाहते हो कि कॉइन क्या पता यहीं से डायरेक्ट उठ जाए ऊपर, तो आप चांस नहीं खोना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ का एक वो लगा दोगे, स्टॉप ऑर्डर, ठीक। ये बाइंग का बता रहा हूँ, उल्टा सेलिंग का तो अभी तक समझा दिया आपको, ठीक। बाइंग का ये हो गया कि आपका प्राइस, अगर आपको किसी कॉइन को लो पे बाय करना था और वो लो पे जा रहा है, लेकिन अगर लो पे जाने के बजाय उसने मान लो कुछ उल्टा कर दिया, स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस और स्टॉप बाय जो होते हैं वो यही दो हमारी उस लिए काम आते हैं जब हम लोग सोचते कुछ और हैं और हो उल्टा जाता है, तब हमारे काम आते हैं, ठीक। तो आप यहाँ का स्टॉप बाय लगा सकते हो, ठीक है, कि इससे ऊपर अगर प्राइस नीचे जा रही होगी, धीरे धीरे प्राइस ऊपर उठने लगी यहाँ से, मतलब प्राइस अगर यहाँ से ऊपर उठने लगी तो हमारा जो कॉइन है वो ऑटोमेटिकली इस प्राइस पे बाय हो जाए, ठीक। तो ये चीज़ जो मुझे आपको समझानी थी बाय के, तो आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है जो भी स्टॉप लॉस से रिलेटेड था। तो मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।